पूरी अंक गणित में यानी अर्थमेटिक के अंदर दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। एक होता है प्रतिशत परसेंटेज और एक होता है रेशियो। तो ये दो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपने पूरी अंक गणित सीख लिया। तो ये पहला पार्ट है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा प्रतिशत क्या है। गणित में सभी वीक स्टूडेंट्स के लिए ये श्रृंखला है, तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से देखिएगा और आप एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। इसका चिन्ह ऐसा होता है, देखिए एक तिरछी लाइन खींचते हैं, एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ, तो ये इसका चिन्ह होता है प्रतिशत। यानी अगर इसको हम पूरा ना पढ़ें, इसको केवल हम ये चिन्ह लगा दें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये प्रतिशत लिखा है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत में अगर मैं इसको देखूं तो शत का मतलब क्या होता है 100, और प्रति का मतलब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हर एक चीज प्रत्येक चीज। इंग्लिश में भी देखिए सेंट का मतलब होता है 100, और पर का मतलब प्रति यानी प्रत्येक। तो जब हम किसी भी चीज प्रत्येक चीज का मान प्रत्येक चीज का मान 100 पर निकालते हैं तो उसी को प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर 100 में से किसी बच्चे ने पाए 20 नंबर, 100 में से किसी बच्चे, देखिए स्कूल में जब आपको टीचर्स मार्क्स देते थे तो ऐसे ही गोला बना करके ऐसे नंबर देते थे ना, नीचे पूर्णांक लिख देते थे, ऊपर जितने आपको नंबर मिलते थे वो लिख देते थे। तो जो नीचे 100 अगर लिखा है और 100 में से अगर आपने 20 नंबर पाए तो मतलब कितने पाए, 20% पाए। नाम में ही सब कुछ लिखा होता है, आपको कुछ याद नहीं करना है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100, प्रत्येक चीज 100 में से ज्ञात करना। तो जैसे 100 में से नंबर कितने आए 20, तो कितने प्रतिशत आए 20% आए। इसको हम कैसे लिखेंगे, 20% ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको बस चिन्ह लगा देंगे। इतना लंबा कौन लिखे, तो हम बस ऐसे चिन्ह लगा देंगे 20%। में आया, इसका मतलब ये होता है कि नीचे 100 और ऊपर जो आपने पाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगर आपने 40% पाए तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि 100 में से मतलब टीचर ने हमको 40 नंबर दिए, और इस तरह से ऐसे गोला लगा दिए होंगे। अब देखिए किसी बच्चे को वो क्या दे देते थे, स्कूल वाले टीचर ऐसे दे देते थे, तो उसका मतलब क्या हो गया, 100 में से 0 कुछ दिया ही नहीं, मतलब 0% दिया, उसको कुछ मिला ही नहीं उसको। एग्जाम में जैसे टीचर्स हम लोगों को मार्क्स इस तरह से देते थे, जितने का पूर्णांक होता था। जैसे अगर मान लीजिए 400 का पूर्णांक है और एक बच्चे ने कितने पा लिए, 320 पा लिए, तो अब बताइए कितने प्रतिशत पाए। तो आप कहेंगे प्रतिशत तो सर जी 100 पे होता है, जो भी 100 पे निकलता है वो प्रतिशत, लेकिन यहाँ तो 400 पे लिखा है। तो बस यही चीज़ है, यहाँ पर प्रतिशत हमेशा किस पर होता है, 100 पर। तो ये तो 400 पे लिखा है, तो 100 पे निकालने के लिए क्या करते हैं, बस कुछ नहीं 100 से गुणा कर दीजिए। 100 पे अगर हमसे पूछे भाई प्रतिशत 100 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 से बस गुणा कर दीजिए। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से काट लीजिए, 4 से 4 रोटी 32, तो कितने प्रतिशत उसने पाए, 80%। आप ऐसे ही लिख लीजिए 80%। ये बात समझ में आई। अब जैसे किसी बच्चे को ऐसे स्कूल में टीचर ने दे दिया कि तुमको हमने दिया 500 में से 200 नंबर, तो अब बताइए उसको कितने प्रतिशत मिले। तो प्रतिशत किस में होता है, 100 में से, लेकिन ये कितने में से है, 500 में से। 100 में कैसे बनाएं, कुछ ना करें, 100 से गुणा कर लें। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काट लिया, 5 चौको 20, ये जीरो तो कितना हो गया 40%। तो आप आराम से कुछ भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जामिनर थ्योरी फॉर्म में लिख करके इसको आपसे ऐसे पूछेगा कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 500 में से 450 अंक प्राप्त किए, तो बताइए उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बस 500 में कितने पाए, 450। बस स्कूल में सर जी कैसे देते थे, नीचे लिखते थे 500 और जितने मिलते थे वो ऊपर लिख देते थे। तो 500 में मिले 450, लेकिन हमको क्या निकालना है, प्रतिशत, यानी 100 में से कितने पाए। तो 100 में से कितने पाए कैसे निकालते हैं, बस 100 से गुणा कर देते हैं। बस हम गुणा कर लेंगे, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से काट लिया, 5 एकम 5 और 5 नवा 45, तो कितने प्रतिशत पाए, 90% पाए। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।